जनधन खाता ज़ीरो बैलेंस में ओपन हो जाता है और जनधन खाता में कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है। यह खाता आप ज़ीरो बैलेंस में खुलवा सकते हैं। सरकार की तरफ से जो आर्थिक सहायता दी जाती है या कोई स्कीम्स की सहायता दी जाती है, वो ज़्यादातर जनधन खाता में ही दी जाती है। देश के अंदर जितने भी बैंक हैं, लगभग सभी बैंक्स में जनधन खाता खोला जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आप ज़ीरो बैलेंस वाला जनधन खाता किस तरह से खुलवा सकते हैं। अगर आप इस बताए हुए प्रोसेस से खाता खोलते हैं तो आपका जनधन खाता तुरंत ही खुल जाता है और साथ में ही आपको आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और आपकी कस्टमर आईडी आपको साथ की साथ दे दी जाती है। इस वाले अकाउंट में आपको आपकी पासबुक, आपका डेबिट कार्ड या जिसे आप एटीएम कार्ड कहते हैं, इसके अलावा नेट बैंकिंग की सहूलत, सभी तरह की जो और सहूलतें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। जो लोग 10 साल से लेकर 80 साल के बीच में हैं, वो अपना जनधन योजना का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर खुलवा सकते हैं। अगर आप भी अपना जनधन योजना के अंदर खाता खुलवाना चाहते हैं या अपने किसी रिलेटिव का या किसी दोस्त का या जान पहचान वाले का खुलवाना चाहते हैं, तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने गूगल ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र में और यहाँ पे आपने सर्च करना है बीओबी। बीओबी सर्च करेंगे तो इसका मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस वेबसाइट का पहला ही लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मिलेगी अदर सर्विसेज। इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो दिखाई जाती हैं, कौन कौन सी स्कीम्स और सर्विसेज ये बैंक आपको दे रहा है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाती है नीड असिस्टेंस की। इस ऑप्शन पे यहाँ पे आपने आ जाना है। तो यहाँ पे आपको इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिल जाता है फाइंड आवर बीसी एजेंट। तो जनधन खाता खोलने के लिए आपको इस ऑप्शन पे जाना होता है, तो इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी कि आप अपनी जो लोकेशन है उसे अलाउ कीजिए, तो इसे आपने सिंपली कर देना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है स्टेट सेलेक्ट करने की और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट करने की और आप जिस भी ब्रांच में अपना खाता ओपन करना चाहते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी ब्रांचेज होंगी उनमें से कोई एक आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जो स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ राजस्थान। इसके बाद आप अपने हिसाब से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कोई भी ब्रांच को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे और अपना गांव सेलेक्ट करेंगे, तो उसके नियर बाय जो भी बैंक के जो बैंक मित्र होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको निकल कर आ जाएगी। तो जितने भी यहाँ पे बैंक मित्र हैं उनकी सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। उनका जो ब्रांच है वो कहाँ पे है, उसका नेम क्या है, उस एजेंट की आईडी क्या है, रीजनल ऑफिस कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आप नज़दीकी जाना चाहते हैं जिस भी बैंक मित्र के पास, तो यहाँ पे आपको एक एड्रेस मिल रहा होगा। तो इस एड्रेस पे जाकर आपको उस अपने बैंक मित्र को ढूंढना होगा और अगर आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं तो कंट्रोल F कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो भी आपका बैंक मित्र होगा उसको यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। तो जो भी नज़दीकी आपका बैंक मित्र होगा, जो भी आपके सबसे नज़दीक होगा, यहाँ पे आप जा सकते हैं। उसको इस तरीके से भी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया उस नेम के यहाँ पे 6 बैंक मित्र यहाँ पे निकल कर आ चुके हैं। क्योंकि जो बैंक मित्र होते हैं उनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी होती है और बीसी से ही जनधन योजना का खाता ओपन हो पाता है। डायरेक्ट बैंक में आप अपना जनधन खाता नहीं खुलवा सकते हैं। जो भी बैंक के बैंक मित्र होते हैं आपको उनके पास जाना पड़ता है। उनके पास जाकर ही आप अपना जनधन का खाता ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके नज़दीक वाला बैंक मित्र होगा उसकी दुकान पे आपने जाना है।
या उस बैंक मित्र ने जो भी ग्राम सेवा केंद्र खोल रखा है, नाम के ठीक नीचे आपको यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा, तो इस एड्रेस को आपको ढूँढकर वहाँ पे पहुँचना होगा। इसके बाद जिसका भी खाता ओपन करवाना है, उसको आपको साथ में ले जाना होगा और उसके साथ ही जिसका भी खाता खोलना है, उनका आधार कार्ड लगेगा, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी और जो भी ग्राम सेवा केंद्र वाले होते हैं, जो भी बैंक के बैंक मित्र होते हैं, वो उनका बायोमेट्रिक यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद तुरंत ही आपका अकाउंट ओपन करके आपको वहाँ पे दे देते हैं। अगर आप भी प्रधानमंत्री वाला ज़ीरो बैलेंस वाला जनधन योजना का खाता खुलवाना चाहते हैं, तो इस तरह से इस तरीके से आप किसी भी बैंक मित्र के पास जाकर जो भी आपके नज़दीकी होगा, उसमें आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको किस तरह से ऑनलाइन तरीके से अपना जनधन खाता खुलवाना होगा, इसके लिए एक ही तरीका है कि बैंक मित्र जो भी बैंक ने जिनको अथॉरिटी दी होती है, उनके पास जाकर ही आपका जो खाता है वो खुल पाता है। एक तरह से ऑनलाइन ही होता है, लेकिन आपको उनके पास चलकर जाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट बैंक में जाते हैं तो बैंक में भी आपको गाइड किया जाता है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट आपका जनधन खाता योजना नहीं खोला जाता है। तो इस तरह से आपको जनधन खाता खुलवाने के लिए किसी भी बैंक मित्र के पास जाना होता है, जो भी आपको नज़दीकी लगे, तो वहाँ पे जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट देंगे, जो भी उनकी कार्यवाही होती है उसे आपने पूर्ण करना होता है। उसके बाद आपको साथ की साथ ही जनधन खाता खोलकर वहाँ पे दे दिया जाता है। इसके अलावा आपका जो अकाउंट यहाँ पे खोला जाता है वो बिल्कुल फ्री में खोला जाता है, इसमें आपको कोई भी चार्जेस या फीस नहीं देनी होती। तो इस प्रकार से आप भी जनधन खाता योजना में हिस्सा ले सकते हैं और अपना अकाउंट ऑनलाइन तरीके से आप खुलवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक कमेंट का आंसर ज़रूर दूँ।